नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वैसे वैसे हर पार्टी अपने अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में किस तरह से हर पार्टी अपना ताकत दिखाने के लिए हर वो कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां आपने देखा कि गठबंधन भी अपने अपने हिसाब से अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो वहीं अलग अलग राजनीतिक दल भी अपने गठबंधन में कैसे उनकी पूछ हो और टिकट बंटवारे में कैसे अधिक से अधिक उन्हें टिकट मिले, इस बात को लेकर के अपनी ताकत और समीकरण दोनों जोड़ने में लगे हुए हैं। इसको लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा कि हाल फिलहाल में महागठबंधन में वीआईपी ने कई दिग्गजों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा करके एक नया समीकरण मल्लाह और ब्राह्मणों का बनाया। संजीव मिश्रा ज्वाइन किए, उसके बाद और भी कई लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। यानी कि कहीं ना कहीं सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी ने कई दिग्गजों को अपनी पार्टी से ज्वाइन कराया और संजीव मिश्रा के ज्वाइन करने के बाद से पार्टी की ताकत काफ़ी बढ़ी है। लगभग 30 से 35 क्षेत्रों में जो मिथिलांचल और सीमांचल के हैं, वहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जिस तरह से सामाजिक उनके सरोकार रहे हैं और सामाजिक कार्य करते रहे हैं, उसको लेकर के फ़ायदा मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में भी लगातार इस तरह की बातें चल रही है। कई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, तो कई दलों के विलय की भी बात सामने आ रही है। अभी अभी आपको बताएं कि कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी पार्टी का विलय कर लिया है और इस विलय के बाद कहा यह जा रहा है कि 2025 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय स्वराज मोर्चा का गुरुवार को पटना जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में विलय हो गया। पार्टी के मुखिया रवि उज्ज्वल कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ पटना में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा एवं मनीष कुमार वर्मा मौजूद रहे। भारतीय स्वराज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि उज्ज्वल कुशवाहा, समाजसेवी आकाश कुमार उर्फ राहुल, दीपक कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को अपनी प्राथमिक सदस्यता दिलाई और साथ ही अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया। पिछले दिनों झारखंड के पूर्व मंत्री सरजू राय भी जेडीयू में शामिल हुए थे। तो झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने से पहले विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर अपनी सुर्खियां बटोरने वाले सरजू राय के सहारे जेडीयू झारखंड में अपनी जनाधार के लिए फिर से एक मजबूत प्रयास की और उसमें सफल भी रही, एक सीट जीत करके भी आई। दूसरी ओर बिहार में भी विधानसभा चुनाव के एक साल पहले कई तरह की बातें सामने नजर आ रही है। इस बीच नेताओं का पार्टियां बदलने का सिलसिला जारी है। अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए इधर से उधर पाला बदल रहे हैं। इसी में जेडीयू और आरजेडी के कई नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में पाला बदला है। आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि आने वाला 2025 का चुनाव इस बार बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार अभी अभी 4 सीटों पे उपचुनाव में क्लीन स्वीप किए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए उन्होंने नई रणनीति बनाई है। रोज़ नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं और रवि उज्ज्वल का अपनी पार्टी का विलय करना भी एक बड़े ट्विस्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां कुशवाहा समाज नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा समाज का लगातार नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़ना कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव के लिए बहुत सारे संकेत दे रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर